चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दिल्ली के 12 वार्डों के उपचुनाव की, जहां उपचुनाव के नतीजे में से 5 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। दक्षिणपुरी वार्ड में रामस्वरूप कन्नौजिया आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। वहीं चांदनी चौक वार्ड की बात करें तो सुमन कुमार गुप्ता बीजेपी से इन्होंने जीत हासिल की है। शालीमार बाग की बात करें तो अनीता जैन बीजेपी से जीत चुकी हैं। संगम विहार में सुरेश चौधरी कांग्रेस की जीत हुई है। मुंडका से भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता के लिए यह पहला बड़ा इम्तिहान के रूप में इसे देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद उपचुनाव के नतीजे दिल्ली में वोटरों के मूड को भी दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी की थी। आपको बता दें 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और सभी 12 वार्डों में 38.51% वोटिंग हुई थी। इस चुनावी मुकाबले में कुल 51 कैंडिडेट शामिल थे। इनमें 26 महिला 25 पुरुष कैंडिडेट्स थे। 250 सदस्यीय एमसीडी सदन में बीजेपी के पास फिलहाल 116 सीटें हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास में 15 और कांग्रेस के पास में 8 सीटें हैं। बीजेपी के लिए इस साल विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अपना समर्थन फिर से बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। देखिए, दिल्ली के जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उसका अगर हम जिक्र करें तो उनमें ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग, बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिचाऊ कला, नारायण, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका भी शामिल है। 12 में से 11 वार्ड पार्षदों के दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुए थे और इनमें शालीमार बाग बी का प्रतिनिधित्व कर रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल थी। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों से जिन 12 वार्ड में 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और बाकी 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अब तक आए नतीजों में 2 सीट बीजेपी के पास और 2 सीट आप और 1 कांग्रेस के पास गई है। बाकी की सीटों को लेकर क्या चल रहा है, कौन सी सीट आगे चल रही है, इसके लिए चलते हमारे सहयोगी के पास गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट है, इसे जरा आप बताएं, क्योंकि नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर हम इस बार के एमसीडी चुनाव को देखें, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। कारण ये भी है कि जिस तरीके से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लड़ा है, जैसे एक आम चुनाव होते हैं उसमें पूरी जो प्रक्रिया होती है वो इस बार इस एमसीडी के चुनाव में देखने को मिला। और रेखा सरकार की अगर बात करें, इस तरीके से एक फ्लोर टेस्ट के तौर पे भी इस चुनाव को हम देख सकते हैं। 8 महीने सरकार को हो चुके हैं। ग्राउंड पर किस तरीके से सरकार की पकड़ है ये दर्शाता है ये चुनाव। और सुबह 8 बजे से जिस तरीके से जो नतीजे और रुझान जो आ रहे हैं निकल करके सामने, इस बार आप देखें कि अगर हम बात करें एमसीडी चुनाव की तो खास करके बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और अभी अगर हम बात करें ताजा हालातों की तो दक्षिणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया है। वहीं पे दक्षिणपुरी जो वार्ड 164 है वहां पे आम आदमी पार्टी ने 2260 वोटों से जीत दर्ज की, यानी कि आम आदमी पार्टी दक्षिणपुरी वार्ड में पहले नंबर पे है और बीजेपी दूसरे नंबर पे। वहीं अगर संगम विहार की मैं बात करूं, बड़ा हॉट सीट संगम विहार को भी माना जाता है। यहाँ पर 163 वार्ड नंबर 163 ए से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने यहाँ पे जीत कर दर्ज की है। तो ये देखिए, कांग्रेस के लिए एक हम ये कह सकते हैं कि एक जनाधार संगम विहार से निकल के आया। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे हालांकि बीजेपी है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे। वहीं पर अगर हम नतीजों की बात करें, जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और संगम विहार से सुरेश चौधरी ने इस जीत को हासिल किया है। कुल उनको 12,776 वोट मिले हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस बार का जो चुनाव है ये जिस तरीके का चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपनी जमीन को तलाशने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर बात करें मुंडका की सीट की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुंडका से भी आम आदमी पार्टी ने यानी दूसरी 2 सीटें आम आदमी पार्टी इस वक्त एमसीडी का जो चुनाव है वो उसमें जीत चुकी है। और बीजेपी उम्मीदवार जो हैं उनको तकरीबन 10,163 वोट मिले हैं। ये दर्शाता है जो फाइट है ग्राउंड पे वो नेक टू नेक कई सीटों पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें चांदनी चौक में, वहां पर भी सीएम ने कुछ प्रचार प्रसार किया था। अलग अलग जो क्षेत्र है, शालीमार बाग की बात करें, शालीमार गार्डन का एरिया जो है देखा था, सीएम ने कुछ प्रचार प्रसार किया था। तो ये दर्शाता है जो नतीजे आ रहे हैं अभी शुरुआत में, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी कम से कम 7 से 8 सीटें मौजूदा समय में एकदम मजबूत स्थिति पे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला। तो दर्शाता है कि इस बार का जो एमसीडी का चुनाव रहा है वो बुनियादी मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा गया है। हालांकि ये रेखा सरकार का फ्लोर टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था और उससे प्रदर्शन भी अब तक बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन अभी तक के नतीजों में किया।
ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।